सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है न्यू वर्जन वर्सेस ओल्ड वर्जन के बारे में। मतलब मैं ये बताने वाला हूँ कि न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलिए शुरू से मैं बताता हूँ न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन में हम लॉगिन कैसे कर सकते हैं। पहले तो सिंपली हमें कैलकुलेटर पे लिखना है एलटीपी कैलकुलेटर। हम गूगल पे लिखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर तो सीधा हमारा ऐसा आ जाएगा अगर आपने पहले लॉगिन किया है। अगर आपने पहले लॉगिन नहीं किया हुआ है तो एलटीपी कैलकुलेटर लिखेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा आपको देखने के लिए। फिर आपको क्या करना है, इस पहले लिंक पे ही आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लिख लेना है। लिखने के बाद ये जो आप देख पा रहे हैं आई हैव रेड एंड एग्रीड टू टर्म्स एंड कंडीशन, इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है और सीधा लॉगिन कर लेना है। तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। लेकिन अगर आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि और एलटीपी कैलकुलेटर में क्या क्या चीजें हैं, तो आपको सीधा होम बटन पे आ जाना है। होम बटन पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा जिसमें आपको साइड में डैशबोर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा, ऑप्शन चेन, 1 मिनट ऑप्शन चेन, आर्बिट्रेज स्टॉक्स, आइडेंटिटी नोटिफिकेशन प्रेफरेंस, रैली स्टॉक्स, आईडैडी पिक्स, सपोर्ट रेसिस्टेंस, आईडैडी स्विंग, पर्सनल नोट, वॉइस नोट और बाकी सारी चीजें लिखी हुई दिखाई देगी। और साथ ही साथ अगर आपको वर्जन 24 में लॉगिन करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऑप्शन चेंज जो आपको दिख रहा है इस पे क्लिक करके ये वर्जन 24 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो आप सीधा ये वर्जन 24 जो देख पा रहे हैं सीधा एक क्लिक इस पे कर देंगे तो आपका वर्जन 24 ओपन हो जाएगा। क्योंकि अभी मेरा वर्जन 24 लॉगिन था ऑलरेडी इसलिए वो लॉगिन हो गया। मैं लॉग आउट करके आप लोगों को बताता हूँ। ये मैंने कर दिया लॉग आउट। अब वापस से अगर मैं यहाँ आके वर्जन 24 पे क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आके आपको अपना ईमेल और पासवर्ड लिख लेना है, उसके बाद आपको सीधा लॉगिन कर देना है। तो आपका निफ्टी का ऑप्शन चेन खुल जाएगा वर्जन 24 का। अब मैं बताने वाला हूँ कि वर्जन 23, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वर्जन 23 है और ये जो आप देख पा रहे हैं ये वर्जन 24 है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जी जी जसवंत जी नमस्कार। ठीक है, शैंकी जी आपने कल ही ज्वाइन किया है तो कुछ टाइम दीजिए, आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे जैसे आप टाइम देते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चलिए अब मैं बताता हूँ, पहले वर्जन 23 के बारे में बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा वर्जन 24 में क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए जैसे ही आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा वर्जन 24। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि वर्जन अगर 24 आप इधर से भी क्लिक करेंगे तो सीधा आपका वर्जन 24 क्लिक हो जाएगा, सॉरी खुल जाएगा। लेकिन अगर ये लॉगिन नहीं है तो इसको आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा लॉगिन था इसलिए वो सीधा निफ्टी के पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। अगर आपको लॉग आउट है तो लॉगिन करना पड़ेगा आपको। चलिए अब आ जाते हैं डिटेल ऑप्शन चेन पे। डिटेल ऑप्शन चेन हमारा क्या है। डिटेल ऑप्शन चेन अगर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल ऑप्शन चेन में आप देख पा रहे होंगे कि आपको फर्स्ट जो वॉल्यूम वाले कॉलम में फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है वो दिख रही है ब्लू कलर से, और जो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है वो दिख रही है येलो कलर से। वैसे ही अगर आप ओआई के वॉल्यूम कॉलम में देखेंगे तो ओआई के कॉलम में फर्स्ट हाईएस्ट नंबर पिंक कलर से हाईलाइटेड है और सेकंड ओआई ओआई में सेकंड हाईएस्ट नंबर येलो कलर से हाईलाइटेड है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में मतलब एक नॉर्मल ऑप्शन चेन में और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें ये डिफरेंस है कि ये हाईएस्ट है और ये सेकंड हाईएस्ट है, बट ये हाईएस्ट के मुकाबले कितने परसेंटेज पे खड़ा है ये हमें डिटेल ऑप्शन चेन पे नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पहले वाला वर्जन है वो ये नहीं शो करता था, बट अब वाला जो वर्जन है वो हमारा परसेंटेज के साथ शो करता है। तो
अगर आपको यहाँ कैलकुलेट करना है तो आपको सीधा क्या करना है, जो बड़ा नंबर, सॉरी, जो छोटा नंबर है वो डिवाइडेड बाई बड़ा नंबर कर देना है, और इंटू 100 कर देंगे तो आपका वो परसेंटेज निकल जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आगे कंपेयर वाले वर्जन पे भी आता हूँ। चलिए, ये आपने ये समझ गए, ये सभी लोग को समझ में आ गया। डीओसी और हमारा जो कंपेयर वाला वर्जन है क्या डिफरेंस है, ये सारे लोगों को समझ में आ गया। जो हमारा कंपेयर वाला वर्जन है वो हमारा सेकंड हाईएस्ट, या फिर जितने भी स्ट्राइक प्राइजेस हैं, हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर के उसमें हाईएस्ट नंबर के परसेंटेज में वो शो करेगा। इतना डिफरेंस है सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सारे में वो शो करेगा। हाईएस्ट नंबर के मुकाबले वो सारे स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम के शो करेगा कि वो जो नंबर है वो कितना परसेंटेज पे है अभी। इतना सारे लोगों क्लियर है? चैट में बताइए सबको क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ूं मैं? चलिए, सारे लोगों को क्लियर है। डीओसी, डीओसी में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, सबको क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, वापस से मैं आ जाता हूँ इस पे, और ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। जी, चलिए, अभी हमने देखा वर्जन 24 और डीओसी। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखाई देगा। अब ये जो आप देख पा रहे हैं न्यू मार्केट प्राइस, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी, ये मैं बताता हूँ कि है क्या। इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है। आप लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर, जैसे अगर हम इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड लेते हैं, और हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा टारगेट क्या होगा। हमें इतना तो पता है कि एक डायवर्जन ऊपर हमारा टारगेट है, और अगर हम कॉल का ट्रेड ले रहे हैं, एक डायवर्जन ऊपर हमारा टारगेट है, एक डायवर्जन नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। बट उस टाइम ये वैल्यू कहाँ पे रहेगी, ये हमें नहीं पता होता है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इसकी वैल्यू जाननी है कि मार्केट अगर यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर जाता है, या मार्केट अगर यहाँ से 50 पॉइंट नीचे जाता है, तो ये 24,250 के स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू जो अभी है, उससे बढ़ के या घट के क्या वैल्यू हो जाएगी, वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे इस साइड कॉल साइड का हो, चाहे पुट साइड का हो। मैं अभी दोनों बताऊंगा, कॉल साइड का भी बताऊंगा और पुट साइड का भी बताऊंगा। चलिए, पहले हम कॉल साइड का देखते हैं। कॉल साइड का जैसे अभी रेट चल रहा है 171, आपने यहीं से ले लिया है कॉल, और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, मतलब 24,350 से 24,400 मार्केट जाएगा। उस टाइम हमारा जो 24,250 का स्ट्राइक प्राइस का रेट है, ये क्या होगा, ये जानने के लिए आपको सीधा क्या करना है, ओसी पे आ जाना है, और जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने लिया है, उस स्ट्राइक प्राइस के सामने आपको वो वैल्यू लिख देना है जो आपका टारगेट होगा। टारगेट मतलब यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर, अगर आपने 24,350 पे यहाँ का कॉल बाई किया है, ये स्ट्राइक, तो इसका आपको 50 पॉइंट ऊपर का रेट लिख देना है। मतलब अभी चल रहा है 24,350, और हमें लेना है 24,400। 24,400 लिख, सीधा हमें क्या कर देना है, कैलकुलेट कर देना है, तो हमारा रेट यहाँ पे आ जाएगा 203 रुपया। 203 रुपया दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप 203 या 203.97 ही रेट लगाएं। आप क्या करिए, अपने सेफ्टी के लिए उससे 2-3-4 रुपया नीचे ही लगा लीजिए। जैसे 171 से वो 203 रुपया दे रहा था, 203.97, तो उसको आप क्या करिए कि 198 लगा लीजिए या 199 लगा लीजिए, सेफर साइड के लिए। एग्जैक्ट आप वही मत लगाइए, 2-3 पॉइंट अपना नीचे लेके चलिए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन है? गजानन जी, अभी मैंने बताया भी नहीं था पूरा, उसके बीच में आपने लिख दिया, एक बार और बताओ। चलिए, अब मैं बताता हूँ पुट का। अभी बताया था मैंने कॉल का। अब अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे अभी मैंने टारगेट का बताया है ना, वैसे मैं स्टॉप लॉस का भी बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ से, ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, आपने एनालाइज किया, ठीक है वो। अब सेफर साइड के लिए आपको अपना स्टॉप लॉस भी लेते हुए चलना है कि अगर ये नीचे जाएगा तो हमें कहाँ पे काटना है। विदाउट डाइवर्जन नीचे स्टॉप लॉस होता है। तो आपको क्या करना है, अभी 177 चल रहा है और यहाँ से 50 पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा।
तो यहाँ से 50 पॉइंट नीचे क्या होगा, 24,350 से 24,300। तो यहाँ आके सीधा 24,300 में लिख देना है। 24,300 लिख के कैलकुलेट करेंगे तो 137.99 आ रहा है, मतलब 138 आ रहा है। अब यहाँ भी आप वही कर सकते हैं सेवर साइड के लिए, कि जैसे 171 से वो 138 आ रहा था, तो आप लगा सकते हैं 140 के आसपास या 141, ऐसे 2-3 रुपए का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 198 या 99, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 141 के आसपास। ठीक है, मतलब यहाँ से अप्रोक्स 30 रुपया ऊपर टारगेट, और यहाँ से अप्रोक्स 30 रुपया नीचे हमारा स्टॉप लॉस। क्लियर हुआ सभी को यहाँ? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है वो। अभी मैंने कॉल साइड का बताया है, अब मैं पुट साइड का बताऊंगा। यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, किसी को भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। सर न्यू वर्जन में मिलेगा जी, ये मिलेगा न्यू वर्जन में, ऑब्वियसली मिलेगा। इससे अच्छा ही मिलेगा न्यू वर्जन में। थैंक यू जी। आप ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की क्लास नहीं है, ये न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन की क्लास है। अगर आपको देखना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको देखना है। आज बुल रन था लेकिन एलटीपी बियरिश ही बता रहा था, कहाँ एलटीपी बियरिश बता रहा था? अभी आपने पिछला क्लास देखा होगा, सर ने किया है पोस्ट मार्केट एनालिसिस, आपने देखा होगा वो। चलिए फिलहाल ये सबको क्लियर है। इसमें एस एल एन टारगेट कहाँ देखे? एस एल एन टारगेट मैंने कैलकुलेट करना बताया ना आपको, मोनिका जी। चलिए सबको क्लियर है। अब मैं बताता हूँ पुट साइड का। चलिए जैसे अभी मैंने पुट कॉल साइड का देखा था, अब मैं पुट साइड का देखता हूँ। अगर हम ये स्ट्राइक प्राइस देते हैं 24,450, मतलब 24,450 का पुट साइड का लेते हैं, और हम अपना जो टारगेट है वो यहाँ से 50 पॉइंट नीचे लेके चलते हैं, और स्टॉप लॉस 50 पॉइंट ऊपर लेके चलते हैं, तो हमें यहाँ कैसे पता चलेगा कि 50 पॉइंट नीचे जाने पे इस वाले एलटीपी का इस वाले स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी क्या रहेगा, और 50 पॉइंट हमारे अगेंस्ट जाने में, मतलब ऊपर जाने में हमारे इसका जो एलटीपी है वो क्या रहेगा, 24,450 का। चलिए हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी मार्केट चल रहा है 24,350, और हमें ये देखना है कि इसका हमारा टारगेट क्या होगा। पहले हम टारगेट देख लेते हैं। टारगेट्स देखने के लिए सीधा हमें क्या करना है, 24,350 चल रहा है, हमारा टारगेट रहेगा 50 पॉइंट, मतलब 24,300। तो सिंपली क्या करना है, 24,300 यहाँ लिख के कैलकुलेट कर देना है। 24,300 लिख के यहाँ कैलकुलेट कर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ आ गया हमारा 203, मतलब अगर हम 174 पे लेते हैं तो 203 तक मार्केट जाएगा 50 पॉइंट ऊपर जाने पे। बट वीक्स क्या है ना, हमेशा कुछ कुछ चेंज होते रहते हैं। तो अगर ये 203 दिया है, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि 198, 199 यहाँ भी आप लगा लीजिए। यहाँ भी आपका टारगेट वही हो जाएगा, 198, 199। और अब हम ये देखते हैं कि अगर ये 50 पॉइंट नीचे जाएगा, मतलब हमारे अगेंस्ट जाएगा, जैसे ये ऊपर जाता है, नीचे नहीं, अगर ये ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होगा। तो 24,400, 50 पॉइंट अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो 144। अगर आपने 174 पे लिया है, यहाँ 144 आ रहा है, तो सिंपली आप 2-3 रुपये ऊपर का टारगेट ही लगा लीजिए। अगर ये 144 आ रहा है तो मतलब 147 या 148 ऐसे टारगेट लगा, सॉरी स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। हमारा जो यहाँ टारगेट था वो था 199 या 198, और जो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस था वो था 148 अप्रॉक्स। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? जी जी संध्या जी, वीडियो मैं बता देता हूँ कहाँ अपलोड होगी। फिलहाल अभी हम क्लास पूरा कर लेते हैं, फिर मैं बता दूंगा वो। अभी तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी बताइए, क्या अश्वजीत जी क्या है कंफ्यूजन, बताइए।
जी पंकज जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। उसका उपाय मैं बताने के लिए बैठा हूँ, बताइए। अभी जो मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड बताइएगा, अगर कुछ और है तो फिर मैं बाद में वो सॉल्व करूंगा, क्योंकि अभी ये क्लास न्यू वर्जन वर्सेस ओल्ड वर्जन की है। सिंपली मनीषा जी, जैसे आप ओल्ड वर्जन में देख कर क्रिएट करती हैं वैसे नए वर्जन में देख के क्रिएट करेंगी। वॉल्यूम की जो वैल्यू आएगी वो नहीं, वॉल्यूम की वैल्यू की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एलटीपी की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम से क्या मतलब है एलटीपी का। वॉल्यूम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। चलिए फिलहाल अभी जो मैंने पढ़ाया है ये सारे लोगों को कंफ्यूजन क्लियर है, मतलब डाउट क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। जो भी अभी मैंने पढ़ाया है ओसी के बारे में। जी समरेंद्र जी, आपको दो तीन पॉइंट आप हट के ही लेके चलिए, चला कीजिए हमेशा। टारगेट में जैसे 203 टारगेट दे रहा था, तो आप 199 या 198 में एग्जिट कर जाइए अपना रेट लगा के, लिमिट ऑर्डर पे। कभी भी मार्केट प्राइस पे आप काम मत किया कीजिए। ना बाई मार्केट प्राइस पे किया कीजिए, ना सेल मार्केट प्राइस पे किया कीजिए। हमेशा आप लिमिट ऑर्डर लगा के सेल किया कीजिए या बाई किया कीजिए। चलिए इतना सबको क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर अभी हमने देखा ओसी, अभी हमने देखा, पहले हमने देखा वर्जन 24, फिर हमने देखा डीओसी, फिर हमने देखा ओसी मतलब ऑप्शन चेन। अब हम आ जाते हैं पीसीआर ऑप्शन चेन पे। पीसीआर ऑप्शन चेन वैसे कुछ बताता नहीं है, सीधा पुट कॉल रेशियो ओआई का और वॉल्यूम का हर स्ट्राइक प्राइस पे बताता है। जितने भी स्ट्राइक प्राइस है उसका पुट पुट कॉल रेशियो ओआई का और पुट कॉल रेशियो वॉल्यूम का सारे स्ट्राइक प्राइस का ये बताता है, और यहाँ टोटल बताता है नीचे। बस इतना ही होता है। अगर मैं इसको उठा दूं जी, आप लोग देखिए, पीसीआर का हुआ ये टोटल और इधर भी टोटल। ज्यादा कुछ इसका काम नहीं होता है वैसे पीसीआर का। चलिए अब हम आ जाते हैं पीसीआर का। जैसे हमने देखा पहले वर्जन 24, फिर डीओसी मतलब डिटेल ऑप्शन चेन, फिर ओसी मतलब ऑप्शन चेन, फिर पीसीआर ऑप्शन चेन। पीसीआर ऑप्शन चेन मैंने आपको सिंपली दिखा दिया, इसका कुछ काम नहीं होता है ज्यादा। सिर्फ वो वाई और वॉल्यूम का पुट कॉल रेशियो बताता है, सिर्फ इतना ही काम होता है इसका। अब हम आ जाते हैं आईवीटीवी ऑप्शन चेन पे। ये हमारा खुल गया आईवीटीवी का ऑप्शन चेन, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कॉल साइड में भी, और इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, ये हमारा आईवी और टीवी का ऑप्शन चेन है। आईवी टीवी मतलब, चलिए एक शॉर्ट में मैं ये भी बता देता हूँ आईवी टीवी होता क्या है। जो आप ये एलटीपी देख पा रहे हैं, ये दो चीजों से मिल के बना होता है। हर स्ट्राइक प्राइस का जो एलटीपी है जो आप देख पा रहे हैं, ये चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, ये एलटीपी दो चीजों से मिलके बना होता है। एक हमारा होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक हमारा होता है टाइम वैल्यू। तो अगर आप देख पा रहे होंगे इधर इन द मनी में हमारा जो एट द मनी पे जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है ही नहीं, ना के बराबर है, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू बचा है। कॉल साइड में और पुट साइड में देख लेते हैं। पुट साइड में भी सेम ही चीज है। आप देखेंगे एक इन द मनी में पुट साइड के, तो टाइम वैल्यू 96 है, आई भी कुछ है इसमें। तो मैक्सिमम चांसेस है कि जो टाइम सेलर जो है इस साइड का टाइम वैल्यू का है, क्योंकि इस साइड का टाइम वैल्यू ज्यादा है कॉल साइड का। यहाँ तक क्लियर हुआ सब। ऐसा कुछ खास नहीं करता है ऋषभ के शर्मानी जी। पीसीआर ऐसा कुछ खास में नहीं बताता है। पंकज जी मैं बताता हूँ, अभी मैं क्लास कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं बात करता हूँ आपसे। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है, जो भी मैंने अभी बताया सभी को क्लियर है ये। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ।
चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सबको आईवीटीवी तक क्लियर है? अब हम आ जाते हैं कंपेयर वाले वर्जन पे। हमने ये सारे वर्जन देखे, वर्जन 24, डिटेल्ड ऑप्शन चेन, पीसीआर ऑप्शन चेन, आईवीटीवी ऑप्शन चेन। अब हम आ जाते हैं कंपेयर वाले वर्जन पे। कंपेयर वाले वर्जन पे हमें, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमें और डिटेल में सारी चीजें बताता है। डिटेल में मतलब ओआई वाले कॉलम में और वॉल्यूम वाले कॉलम में ये हमें बताता है कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस कितने परसेंटेज पे है हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस के कंपैरिजन में। मतलब जैसे ये अगर हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस का हमारा ये 100% है, तो इसके कंपैरिजन में बाकी सारे स्ट्राइक प्राइस के वॉल्यूम कितनी परसेंटेज पर है, हमें ये बताता है कंपेयर वर्जन, वॉल्यूम और ओआई के कॉलम दोनों में। जैसे अब देखिए, इसका जो सेकंड हाईएस्ट है वो है ये, बट ये कितने परसेंटेज पे है हमें, अगर हमने देखा था पहले वाले पे, हमने इस वाले पे देखा था डिटेल ऑप्शन चेन पे, तो हमें ये तो दिख रहा था कि ये वाला सेकंड हाईएस्ट है। मतलब जो ब्लू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ब्लू हाईएस्ट, और हमारा जो सेकंड हाईएस्ट है वो यहाँ पे है। बट हम यहाँ परसेंटेज नहीं देख पा रहे थे। लेकिन जो हमारा कंपेयर वर्जन है, कंपेयर वर्जन से हमें परसेंटेज सिर्फ इसका तो दिख ही जा रहा है, इसके साथ साथ और भी वॉल्यूम का हमें परसेंटेज दिख पा रहा है कि कौन सा कितने परसेंट पे है इन कंपैरिजन टू हमारा हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं होम पे फिर से। अब इसमें से हमने सारी चीजें देख ली, वर्जन 24, डिटेल ऑप्शन चेन, पीसीआर ऑप्शन चेन, आईवीटीवी ऑप्शन चेन और कंपेयर वर्जन। अब हम आ जाते हैं 1 मिनट वाले पे। 1 मिनट वाला भी सेम ऑप्शन चेन टाइप की तरह ही है, इसमें भी वही सारी चीजें हैं जो जो हमारा ऑप्शन चेन में है। बस इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि हमारा जो ऑप्शन चेन का टाइप था ये वर्जन 23 था, और वर्जन 23 हमारा रिफ्रेश होता था अप्रोक्स 50 to 55 सेकेंड्स में, 50 to 55 सेकेंड्स में। बट ये 1 मिनट ऑप्शन चेन जो हमारा है प्रॉपर 1 मिनट में रिफ्रेश होता था। सॉरी, ये मैंने 50 to 55 बोल दिया, बल्कि ये 15 to 20 सेकेंड में ही रिफ्रेश होता था। और ये हमारा जो रिफ्रेश होता है, ये हमारा हर 1 मिनट पे रिफ्रेश होता है। जो लोग भी नए हैं या फिर जिनको भी प्रॉब्लम होती है शिफ्टिंग देखने में, नए वाले वर्जन पे सारे लोग शिफ्टिंग देखते होंगे। नए वाले वर्जन पे शिफ्टिंग ना देख के आप पहले स्टार्टिंग कर सकते हैं हमारा जो 1 मिनट ऑप्शन चेन है, या फिर जो ऑप्शन चेन है, जो ये हमारा डीओसी है। डीओसी नहीं, मैं कंपेयर वर्जन खोल लेता हूँ। जी, ये हमारा जो हमारा 24 वर्जन है, सॉरी 23 का कंपेयर वर्जन है। ये आप देख सकते हैं, जिनको भी शिफ्टिंग इसमें देखने में प्रॉब्लम होती है, जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है कि ये जल्दी जल्दी शिफ्ट होता है, वो सीधा ये या फिर ये देख सकते हैं। क्यों ये देखने के लिए कह रहा हूँ ये भी बताता हूँ कि इसमें क्या है, एक एक मिनट बाद रिफ्रेश होगा। मतलब इस वाले में एक एक मिनट बाद होगा, इसमें अप्रोक्स 25 to 30 सेकेंड बाद रिफ्रेश होगा। तो इससे क्या होगा कि आप कम से कम यहाँ पे जो भी दिख रहा है वो हमारा सीओए वंस के अकॉर्डिंग, वहां आप क्या कर सकते हैं, जो भी दिख रहा है कंडीशन, आप सीधा सीओए पे आके देख सकते हैं कौन सा कंडीशन है, और फिर यहाँ जाके उसका वैल्यू चेक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ आप हमेशा ये यहाँ से यहाँ आएगा, कभी यहाँ आ जाएगा। ये मैं सुबह की बात कर रहा हूँ जब 9:15 पे मार्केट खुलता है। तो इसको देखने के बजाय नए लोग या फिर वो लोग जो ये नहीं समझ पाते हैं कि जल्दी जल्दी शिफ्टिंग हुई है, वो ये वाला वर्जन देखें। जब आप धीरे 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 ये देखते रहोगे, तब आपको अपने आप इसकी आदत लग जाएगी, आपको अपने आप ये समझ में आता रहेगा।
जी अश्वजीत जी वो दिखेगा। न्यू वर्जन में अभी अपडेट नहीं हुआ है वो। हो जाएगा जल्दी। चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है। हम्म, चलिए अब हमने देखा। 1 मिनट भी देख लिया। अब हम सीधा आ जाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं आइडेंटिटी स्विंग और आइडेंटिटी पिक्स, इन दोनों पे आ जाते हैं सीधा। आइडेंटिटी स्विंग क्या होता है मैं आपको ये बताता हूँ। आइडेंटिटी स्विंग हमारा क्या होता है। ये हमारा पोजिशनल होता है, मतलब जो भी स्टॉक हमारा मंथली होता है, ये जो भी स्टॉक अपने मंथ के सपोर्ट या रेसिस्टेंस के आसपास खड़े हैं वो हमें ये बताता है। बुलिश में वो स्टॉक्स बताता है जो अपने सपोर्ट के आसपास खड़े हैं, और बियरिश में वो बताता है जो अपने रेसिस्टेंस के आसपास खड़े हैं। और आइडेंटिटी फिक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आइडेंटिटी फिक्स हमारा डे का होता है। डे का मतलब डे वाले में जो भी स्टॉक अपने सपोर्ट पे खड़े हैं या फिर रेजिस्टेंस पे खड़े हैं वो बताता है ये आइडेंटिटी फिक्स। अशोक लेलैंड हो गया, चाहे दीपक एनटीआर, आईओसी, लॉरस लैब्स, ये सब अपने सपोर्ट पे खड़े हैं, इसलिए ये बुलिश में दिख रहे हैं। और ये बियरिश में बलराम चीनी, जुबल फूड, गुजरात गैस लिमिटेड, ये सब अपने रेसिस्टेंस पे खड़े हैं। अब ये सारी चीजें हमारी वर्जन 24, हाँ वर्जन 23 में है। अब वर्जन 24 में सेम चीज को मैं ये रिलेट करते हुए बताता हूँ। जैसे आपने देखा वर्जन 24 यहाँ है। अब ये सारी चीजें अगर आप वर्जन 24 खोलेंगे तो जैसे वर्जन 23 में हमें यहाँ दिख रही थी, साइड में दिख रहा था ये सारी चीजें, डीओसी और ऑप्शन चेन, पीसीआर, ये सब ये सब चीजें हमको यहीं पे दिख जा रही है। हमें कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। ये रिवर्सल है। रिवर्सल नया ऐड हुआ है वर्जन 24 में। मतलब जो रिवर्सल हम यहाँ जो रिवर्सल हम यहाँ क्लिक करके हमें देखना पड़ता था हर स्ट्राइक प्राइस पे, चाहे वो कॉल साइड का हो चाहे वो पुट साइड का हो, वो सीधा हमें अब रिवर्सल का ऑप्शन यहीं पे मिल गया है। और वो हमें यहीं पे शो होगा, हमें कहीं भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगर हम क्लिक भी करते हैं तो सेम वैल्यू आएगी, देखिए 24,283, और यहाँ भी रिवर्सल वही है। यहाँ रिवर्सल की वैल्यू सेम आएगी, आपको सामने ही दिख के आएगी, ना कि आपको हर स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करना होगा। बाकी वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा ये सारे ग्रीक्स हैं। और आईवीटीवी का भी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा जल्दी, अभी अपडेटेड नहीं है। बाकी आपने देखा ये एलटीपी इंट्राडे नया ऐड हुआ है। वर्जन 23 में एलटीपी इंट्राडे नहीं था, बट वर्जन 24 में एलटीपी इंट्राडे ये नया ऐड हुआ है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी ब्लास्ट। आइडिया क्लास में कैसे ट्रेड किया जाता है मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। ये सारे स्टॉक्स है आपके पास, इसमें कोई भी थ्योरी आप लोगों को अप्लाई नहीं करनी है। कोई भी थ्योरी अप्लाई नहीं करनी है, बस सिंपली क्या करना है। ये जो आप C1 देख रहे हैं, C1, C2, P1, P2, ये चारों वैल्यू की लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है। जैसे ये 1026 है, 1007 है, 1046 है। ये वैल्यू आपको सिंपली जाना है ट्रेडिंग व्यू पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। अर्थ इंडस्ट्री, सॉरी, टाटा केमिकल का है। टाटा केमिकल पे आपको जाके लाइन ड्रॉ कर लेना है, और मार्केट ये CM की जिस वाले भी प्राइस के नजदीक है, जैसे अगर C1 के नजदीक है तो आपको सिंपली वहां ट्रेड ले लेना है। लेकिन 1 to 10 के रेंज में यहाँ आपको रिस्क दिखेगा। कितना रिस्क है उसमें। अगर आपको रिस्क जीरो देखना है तो सिंपली आप बुलिश रिस्क में जीरो करके अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो वो ऑलरेडी जीरो आ जाएगा अपने आप। और आप वहां पे जिस भी CMP, मतलब करंट मार्केट प्राइस के नजदीक है, P1, P2, C1, C2 में जिसके भी नजदीक है आप वो ले सकते हो। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपने C1 का ट्रेड लिया है और वो आपको P1 तक टारगेट दे देता है, P1 तक मतलब जो भी पीवी है इसका 5 रुपया, और स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग पीवी है। अगर आपने यहाँ से कॉल बाई किया है तो आपको अपने पीवी पे एग्जिट कर जाना है। मतलब अगर आपने 752 पे किया है तो 757 को एग्जिट कर जाना है। हाँ, ठीक है, अब मैं ये बोलता हूँ।
अगर आपको C1 का टारगेट मिल जा रहा है इसके 5 रुपया ऊपर, तो आपको दोबारा P1 से नहीं लेना है, फिर आपको C2 का वेट करना है या P2 का वेट करना है, और आपको सारे स्टॉक्स में वही करना है। अब इसमें अभी मैंने बताया टारगेट कैसे लगाना है। अगर आपने कॉल का यहाँ से लिया है 752 से, तो आपको 757 पे लगाना है अपना अपना टारगेट। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो सिंपली 5 रुपया नीचे आपको स्टॉप लॉस में लगाना है। मतलब अगर 752 पे आपने लिया है, तो 747 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? मृण्मय जी, एक ही मैसेज आप क्यों बार बार कर रहे हैं? मैं बात करता हूँ, मैं क्लास ले लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ ना। मैं अभी क्लास ले लूँ। सबको क्लियर है यहाँ? किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? टारगेट, टारगेट बोला ना मैंने, जो भी पीवी हमारा है, हर इसका स्टॉक्स का अलग अलग पीवी है। जो भी पीवी है आप सिंपली पीवी रखना है। सिंपली आपको पीवी अपना टारगेट स्टॉप लॉस दोनों रखना है। अगर यहाँ 5 रुपये, तो 5 रुपये आपको टारगेट भी रखना है, 5 रुपये आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अगर यहाँ 25 रुपया है, तो यहाँ 25 रुपये आपको टारगेट भी रखना है और नीचे 25 रुपये आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। 10 है तो 10 स्टॉप लॉस भी, 10 टारगेट भी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? C2 पर ओपन हुआ तो C1 का वेट करेंगे? नहीं, C2 पे ओपन हुआ है तो आप सिंपली ले सकते हैं ट्रेड। पोजिशनल का एसएल क्या रहेगा पोजिशनल? ठीक है, मैं बताता हूँ। ये सबको क्लियर हो गया ना? आईडीडी ब्लास्ट जो है सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट नहीं है? जी वेलकम संजय गुप्ता सर जी। जी इकबाल जी, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। कैश में करना है कि ऑप्शन में? सिंपली आप कैश में करना है। बाइंग का है तो आपको कैश में करना है। सेलिंग का है तो फिलहाल अभी मत करिए। अगर आप नए हैं तो बाइंग पे ही जाइए। मैं सेलिंग का भी आपको नहीं दूंगा सजेशन। अगर आप नए हैं, या फिर अगर आपका ओवरऑल लॉस चल रहा है, तो कैश में बाइंग ही करिए। फ्यूचर में भी कर सकते हैं जी, जी फ्यूचर में भी कर सकते हैं, बट वही है कि ना, रिस्क सहने की कैपेसिटी होनी चाहिए। चलिए, अब मैं आ जाता हूँ पोजिशनल वाले पे। सबको ये क्लियर हो गया इंट्राडे? अब मैं आ जाता हूँ पोजिशनल वाले पे। ये हम आ गए पोजिशनल वाले पे। पोजिशनल वाले पे अगर आप ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये क्लिक करेंगे, तो आप आ जाएंगे पोजिशनल वाले पे। पोजिशनल वाला तो बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो रिस्क देख रहे हैं आप, किसी में 3 1 0 0 5 1 0 3 1 1 1 ऐसे, तो पहले तो ये इसमें क्लिक कर देना है, ताकि हमारा जो रिस्क वाला फिल्टर है वो सारा जीरो पहले आए, फिर 1 आए, फिर 2 आए, फिर 3 4 5 6, जो भी जिसका भी रिस्क है। हमें ट्रेड कोशिश करना है कि जीरो वाले में ही ले। 1 वाले में भी लेंगे कोई रिस्क नहीं है, बट जीरो वाला रहता है तो एकदम सेफ ही रहता है। ठीक है, तो जीरो आ गया। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं आईओसी है, आईओसी हमें दिख रहा है WTT, इसका स्टेटस दिख रहा है WTT 89%। और इसका लॉट है 4875 का। CFP मतलब जो भी करंट प्राइस चल रहा है इसका। पुट हाईएस्ट ओआई रिवर्सल, पुट पुट HOI रिवर्सल का मतलब पुट हाईएस्ट ओआई रिवर्सल। कॉल HOI रिवर्सल का मतलब कॉल हाईएस्ट ओआई रिवर्सल। और इसमें हाईएस्ट वाले पे ओआई कितना है, रिस्क और एंट्री डिस्टेंस। पुट हाईएस्ट रिवर्सल हमें ये बताता है कि हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी, और कॉल हाईएस्ट ओआई रिवर्सल हमें ये बताता है कि हमारा टारगेट कहाँ तक है। एंट्री डिस्टेंस हमें ये बताता है कि हमारे करंट मार्केट प्राइस से जो हमारा एंट्री है डिस्टेंस है वो कितना है। जैसे जैसे हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 169, हमारा एंट्री है 168.36, तो इसमें डिफरेंस है 0.65 का। सिंपली आप यहाँ से अगर लेना है तो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बट इसके साथ साथ हमें ऑप्शन चेन में जाके ये भी देखना है कि उसका जो हमारा ओ आई रेसिस्टेंस कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पे। अब जैसे देखिए इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 169, और इसका हमारा हाईएस्ट जो हमारा रेसिस्टेंस है वो है 180 पे। जो लोएस्ट है, सॉरी, जो सपोर्ट का है, जो हमारा सपोर्ट है वो है 170 पे। लेकिन क्या वो स्ट्रांग है? जी नहीं, वो स्ट्रांग नहीं है। वो यहाँ से ही 180 से ही शिफ्ट होके यहाँ आया है। और नीचे कहीं परसेंटेज दिख रहा है जी? यहाँ परसेंटेज दिख रहा है 76। हमें साथ में ये भी देखते हुए चलना है। हमें सिर्फ वहां देख के ट्रेड नहीं ले लेना है। ठीक है, वो तो सेफ ही है, बट यहाँ भी देखना है। अगर ये परसेंटेज यहाँ से हट के यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो हमारा क्या है कि रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। हमारा सपोर्ट ही अगर WTB हो जाएगा तो हमारा रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। तो हमें ये सारी चीजें भी देखते हुए चलनी है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? इंट्राडे ब्लास्ट में आप आता है तो ड्रॉ कर दिया कीजिए भाई 925 के आसपास। हाँ, पोजिशनल में मैं एसएल बता देता हूँ क्या होता है। पोजिशनल में जैसे ये है, अभी तो ठीक है, ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही शिफ्ट हुआ है। जी, यहाँ से यहाँ तक ही हुआ है, बट अगर ये अपना वीकनेस जो है और बॉटम पे बना देता है तो हमें सिंपली एग्जिट हो जाना है। मतलब जब भी हमारे अगेंस्ट सिचुएशन बन जाए, जहां पे भी मार्केट है, सिंपली वहां पे एग्जिट कर जाना है। और जैसे हमने 169 पे बाई किया है और ये नीचे चल जाए 150 तक, मैं 150 की बात कर रहा हूँ, 150 तक चल जाए, ठीक है, लॉस तो हमें लंबा होगा। लेकिन अगर सिचुएशन हमारे फेवर में बना हुआ है, मैं एक 150 एग्जांपल के तौर पे लिया हूँ, 150 अगर ये सिचुएशन हमारे फेवर में बना हुआ है, कहीं भी नीचे वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड बॉटम नहीं है, और इसकी परसेंटेज बल्कि अभी 89 है, बढ़ने लगी 95 हो जाए, तो हमें बने रहना है। हमें अपना जो स्टॉप लॉस है वो नहीं काटना है। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा? स्टॉप लॉस हमारा वही होगा जब सिचुएशन हमारे अगेंस्ट चल जाए। सिचुएशन हमारे अगेंस्ट कब जाएगा? जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई पूछ रहा था? एसएल राजेश सिंह जी, क्लियर हो गया आपको? मधुर सिंह जी लिखते हैं, सर इंट्राडे लास्ट में बाई करते टाइम बुलिश एंड बियरिश रिस्क कितना होना चाहिए? जीरो हो तो ज्यादा बेटर है। मैं तो जीरो ही बोलता हूँ भाई, जीरो हो तो ज्यादा बेटर है। धन्यवाद संदीप यादव जी। सभी को क्लियर हो गया ये? हाई डैडी, ब्लास्ट और पोजिशनल सारे लोगों को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब इसमें? किसी को कोई भी कंफ्यूजन? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। सर दोनों रिस्क जीरो होना चाहिए या बाई के टाइम बियरिश रिस्क दो तीन चलेगा? चल सकता है। अगर आप बुलिश में है तो बस बुलिश रिस्क जीरो होना चाहिए। कैन वी टेक ट्रेड इन फ्यूचर? हाँ, ऑब्वियसली ले सकते हैं। KRA, हाँ जी, ऑब्वियसली ले सकते हैं। बट हाँ, आपको अगर आप नए हैं या फिर अगर आप ओवरऑल लॉस में हैं, तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा लेने के लिए। क्योंकि उसमें क्या है ना, थोड़ा लॉस हमें लंबा वो करना पड़ता है बियर, अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट गया तो। सर आरती इंडस्ट्रीज आज लास्ट में कंसोलिडेट क्यों हुआ? कंसोलिडेट क्यों हुआ इसका कोई रीजन नहीं होता है। हो सकता है वैसा सिनेरियो बना हो, मैंने देखा नहीं आरती इंडस्ट्रीज।
जीरो देखना होता है या बस एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जीरो, वो ऑलरेडी वहां लिख के आता है। ऑलरेडी ना यहाँ लिख के, अगर जीरो रहेगा ना तो रिस्क हमारा यहाँ लिख के आएगा वो। इन कैश प्रेजेंट एनी इशू। नहीं, अगर बाई में है तो आप कैश में बाई कर सकते हैं और अच्छा है। वो तो होल्ड भी आप कर सकते हैं ना, कैश में अगर है तो और अच्छा है। आप होल्ड कर सकते हैं उसको, अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जाता भी है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। भेल देख लेता हूँ भेल। जी जी। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को। जब भी देखा कीजिए ना, जैसे अगर आप पोजिशनल के लिए देख रहे हैं तो ऑल स्ट्राइक प्राइस पे देखा कीजिए। ऑल स्ट्राइक प्राइस हमें ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। चलिए, अब देखिए भेल में क्या है। रेसिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है 320 पे। कहीं भी कोई भी वीकनेस, हाँ यहाँ दिख रहे हैं 65%। और कोई नहीं दिख रहे नीचे। नहीं, नीचे कोई नहीं दिख रहे। सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट वीक है 90%। 300 280। ठीक है। इसमें हमें अगर यहाँ मिल गया और 300 का जो भी डाइवर्जन आ रहा है, डाइवर्जन नहीं आ रहा है, चलिए इसमें ट्रेड ही नहीं करेंगे। अगर इसमें वैल्यू आ गई, ये ऊपर गया अपने 320 के आसपास और यहाँ वैल्यू आ गई, और उस टाइम ये स्ट्रांग है, हमारा जो ओआई है वो स्ट्रांग है, कहीं भी वीकनेस नहीं है, तो हम ले सकते हैं। बट जैसे ही ये हमारे अगेंस्ट जाएगा, मतलब पीक टुवर्ड स्टॉप होगा, हम तुरंत एग्जिट कर जाएंगे। जो भी हमारा सीएमपी मतलब करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा, हम उस वाले वैल्यू पे ही एग्जिट कर जाएंगे। जी। एक और चीज हमारा नया ऐड हुआ है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। नए वाले वर्जन में, वर्जन 24 में एक और चीज ऐड हुआ है, जो जिसको भी आप आईके के नाम से देख पा रहे होंगे, जिसको इंट्राडे कुंडली। इंट्राडे कुंडली हमें वो बताता है कि मार्केट सुबह से उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या स्टेटस था। जैसे अगर आप 9:17 पे देखेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम था वो 170 पे स्ट्रॉन्ग था। ये हमारा है आईओसी का। आईओसी का जो वॉल्यूम है वो 9:17 पे स्ट्रॉन्ग था। और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस इस पे था, सपोर्ट इस पे स्ट्रॉन्ग था 173 पे। बट ये पॉसिबल नहीं होता है, तो आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट WTT हो गया, रेसिस्टेंस WTT हो गया, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहा, वॉल्यूम WTT और सपोर्ट WTP। ठीक है, ये पूरा हिस्ट्री आपको बता देगा कि ओआई और वॉल्यूम में सुबह से जब भी मार्केट में ओपन हुआ है, पहला टिक से डेटा क्या आया है। आई के आपको ये बता देगा। इंट्राडे कुंडली, चाहे वो किसी का भी हो, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, आती इंडस्ट्रीज, किसी भी स्टॉक्स का हो या कि फिर किसी भी इंडेक्स का हो, ये आपको सारी चीजें बता देगा। ठीक है। जी। आईके का हिस्टोरिकल भी मिलेगा। अगर आप यहाँ हिस्टोरिकल डेटा पे जाएंगे तो अभी इस पे वर्क, सॉरी, अभी इस पे वर्क चल ही रहा है। हिस्टोरिकल पे अगर आप जाएंगे तो देखिए ये आई को यहाँ आ जाएगा, अभी फिलहाल नहीं आ रहा है, बट ये आ जाएगा इस पे। आई के लिखा हुआ आ जाएगा, अभी फिलहाल काम चल ही रहा है इस पे, तो ये देखिए आ गया। हाँ, आई के, ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा और आप देख सकते हैं किसी भी डेट का। सिंपली आपको यहाँ डेट डाल देना है, एक्सपायरी और डेट डाल के आई के पे क्लिक करेंगे, देखिए आई के आ जाएगा। सर मैं आया, एलडीपी ब्लास्ट का यूज किसी कारणवश नहीं देख सका तो प्लीज एक बार समझा दीजिए। रजनीश जी, आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग,
मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे ये अपलोड होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, और भी जिसको नहीं पता है सारे वीडियोस कहाँ अपलोड होते हैं हमारे, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ये शेयर कर देता हूँ उसमें। जिसको भी नहीं पता है या जो लोग भी नए हैं, यूट्यूब पे आप सिंपली लिख सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, और इस पेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियोस में जाके आप सारे ट्रेनर्स की सारी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, वो यहाँ बकायदा लिखा हुआ है। थ्योरी क्लास, ग्रीक्स, टाइम वैल्यू, क्यूएनए भी मैंने यहाँ लिया था वो है। और थ्योरी क्लास, बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, सारे आपको डाउट्स यहाँ क्लियर हो सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, बैंक निफ्टी एनालिसिस, ये सारी चीजें आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगी। सिंपली आपको क्या करना है कि डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के पेज पे आके आपको वीडियोस में आ जाना है। और जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, सीधा आपको प्लेलिस्ट में जाके आपको ये दिख रही होगी ओल्ड रिकॉर्डिंग सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। तो आपको ये जितनी भी वीडियोस है इसमें, ये सारी वीडियोस आपको देख डालनी है। और अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम की आईडी बता देता हूँ आपको। LTP कैलकुलेटर एंड इन्वेस्टिंग डैडी, ये दोनों आईडी पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझे पर्सनली भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आईडी बता देता हूँ आपको। ये इन तीनों आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो मेरे इस वाले आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच जाए। चलिए, आज का टॉपिक सबको क्लियर हो गया या फिर किसी को कोई कंफ्यूजन है आज के टॉपिक में? आज का टॉपिक सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है अब आज के टॉपिक में? स्टॉक्स में फ्यूचर कितना रिस्की है? देखिए, अगर हमारे अगेंस्ट जाता है वो, और सिनेरियो हमारे फेवर में बना हुआ है, तो ठीक है, हम होल्ड कर सकते हैं। बट अगर वो आपके अगेंस्ट जाने के बाद सीन चेंज होता है, तो आपको लॉस अप्रोक्स लंबा झेलना पड़ सकता है। 10,000 के आसपास, 10,000, 15,000, 20,000, जिस स्टॉक की जितनी भी कैपेसिटी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कैश में करिए। कैश में करेंगे तो आप उसको बाइंग में होल्ड भी कर सकते हैं। देवेश जी, मैंने बताया है, आप इसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ अपलोड होगा मैंने ये भी बताया है। चलिए, सभी लोगों को क्लियर है? जी, अभी मैंने बताया है प्रभाकर जी। अगर आप नए हैं, अगर आप नए हैं तो आप ये ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर, ये वाला प्लेलिस्ट का वीडियो आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो जितना भी इसमें 131 वीडियोज है, आप सारे वीडियोज देख डालिए इसमें। आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी अगर आपको ये सारे वीडियो नहीं देखने हैं, तो यहाँ आपको ऑलरेडी वीडियोस सारे ट्रेनर्स के सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो पड़े हुए हैं। इवन विनय सर के भी वीडियो यहाँ पड़े हुए हैं। बाकी अगर आप हमें चाहें तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये है हमारा यूजर आईडी, LTP कैलकुलेटर इन्वेस्टिंग आईडी। और आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी आईडी है।
लेकिन 90% स्टॉक्स हमारे फेवर में चलेगा क्या? जी, हाँ चलता ही है। अभी आज ही मैंने दिखाया, इतना बढ़िया चला है बलराम चीनी। प्रॉपर अपने मंथ के टॉप से एकदम नीचे आया है। बाकी बहुत लोग का कंफ्यूजन था कि स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें, वो अब सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें। फ्यूचर और कैश होता क्या है सर जी? न्यू ज्वाइनिंग कम्युनिटी, अच्छा। फ्यूचर और कैश क्या होता है मैं बता देता हूँ। फ्यूचर हमारा मंथली एक्सपायरी होता है और कैश हमारा इक्विटी होता है। कैश मतलब कि आप सिंपल शेयर लेके छोड़ सकते हैं लंबे टाइम तक, आपको जब तक वो प्रॉफिट नहीं देता है छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो फ्यूचर क्या है, अगर आप अगस्त का लेते हैं तो वो क्या होगा कि अगस्त महीने के लास्ट थर्सडे पे एक्सपायर हो जाएगा उसका कॉन्ट्रैक्ट। फिर आपको उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस है, अगर आपको कंटिन्यू करना है ट्रेड उसमें, तो आपको नेक्स्ट मंथ का आपको दोबारा बाई करना पड़ेगा या फिर सेल करना पड़ेगा, जो भी आप करना चाहते हैं। फ्यूचर हमारा मंथली होता है। फ्यूचर में हमारा मार्जिन भी ज्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि फ्यूचर हमारा लॉट के अकॉर्डिंग होता है, शेयर, और जो इक्विटी होता है वो हमारा कैश मतलब लॉट के अकॉर्डिंग नहीं होता है। क्लियर हो गया सारे लोगों को? सर ऑप्शन में सेल कर सकते हैं क्या स्टॉक्स में? नहीं, ऑप्शन में थोड़ा रिस्की हो जाता है। थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं रहता है ना बहुत से उसमें स्टॉक्स में। मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको करना ही है तो आप फ्यूचर में करिए या फिर कैश में करिए। सर एक कैश में ज्यादा काम करते हैं या ऑप्शन में? अच्छा, आईके। दोनों में ही कर, आईके तो पूरा बता देगा ना वो क्या हुआ है आज। जी, कैश मीन्स इक्विटी। चलिए मैं, अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं क्लास ये एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये। ऑप्शन ट्रेडर रिस्की है क्या? जी, ऑप्शन ट्रेड रिस्की है। सर वो ऑलरेडी आदित्य जी, वो पिछले क्लास में ऑलरेडी हो चुका है। चलिए एक क्वेश्चन मैं मृणमोय जी का था वो ले लेता हूँ। अनम्यूट कीजिए मृणमोय जी, बताइए। हेलो सर। जी सर बताइए। हाँ सर, मैं बोल रहा था 10-16 को जब रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग था और सपोर्ट WTB था, एक तो तब तब एक बेरिश प्रेशर था। और 10-19 को जाके एक मिनट, वो एक जो मिनट मार्क, फिर से बताइए। जब बताइए। सर 10-16 था, 10-16। 10-16 है तो 10-13 कर लेते हैं, ठीक है बताइए। हाँ, तब देखिए यहाँ हमारा पे हमारा क्या रेजिस्टेंस। है? निफ्टी का, सॉरी मेल का है। मैं निफ्टी का निफ्टी लगा। निफ्टी का सर। हाँ सर। 10-12 का लगा देता हूँ। चलिए अभी हमारा क्या सिचुएशन बन रहा है? वो जो रेजिस्टेंस था वो तो शिफ्ट हो गया था कहाँ और से कहाँ स्ट्रांग भी शिफ्ट हो हुआ गया। है? और वो जो किधर किधर था वो 24,300 से था ना। 24,300 से शिफ्ट हुआ है उधर। 300 से कहाँ शिफ्ट हुआ है? 300 पे तो अभी खड़ा ही है। नहीं नहीं, 24,400 से 24,300 पे शिफ्ट हुआ था एंड स्ट्रांग हो गया था वो। ठीक और है। जो हम सपोर्ट जो है वो WTB हुआ है नए प्लेस पे। तो एक ठीक है। बेरिश प्रेशर आया था। और ठीक टेन है। नाइनटीन को जाके वो जो मार्केट है वो EOR के पास आया था, न्यू EOR जो था उसके पास आया था थ्री सर। हंड्रेड एट के आसपास।
हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो यो मतलब सीओए वन के हिसाब से एक बेरिश ट्रेड बनता है, और रिस्क जो हमारा है वो मैक्सिमम यूआर प्लस वन का है ना सर? जी ठीक है। लेकिन 10-19 को मैं एक ट्रेड इनिशिएट किया, बट वो मतलब यूआर प्लस वन के तरफ चला गया, तो मैं सोचा कि ठीक है यूआर प्लस वन मैक्सिमम रिस्क है, तो उधर फिर से एवरेज किया। बट उसके बाद तो सर पूरा एकदम उड़ ही गया रॉकेट के जैसा। बट आप ये देखिए ना, 10-19 आपने किया तो अभी तो हमारे वैल्यू पे आया ही नहीं है। हाँ मतलब अभी उसके आसपास 10-13। देखे हैं सर, मतलब 19 मैं बोल रहा हूँ, 19-20 के आसपास था वो, मतलब। ये अब जाके आया है 10-33 पे, हमारे सेफ वैल्यू पे आया है। अच्छा। 300 चल रहा है, 300 चल रहा है, 301 का हमारा आ रहा है, तो ठीक है, 1-2 पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है। हाँ अब हमने ये तो देख लिया हमारा टॉप के है, बट जब हमारे सेफ प्लेस पे वो आया, क्या हाँ। हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू, जो सपोर्ट का वीकनेस था, वो बढ़ रहा था या कम हो रहा था? नहीं सर, थोड़ा डिक्रीज हो रहा था। तो क्या करना है हमें? और अभी तो ये हम मान के चल सकते हैं सर, अभी वो अगर स्ट्रांग भी, मतलब सपोर्ट भी अगर स्ट्रांग हो गया, फिर भी हाँ हमारा मार्केट अभी रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यूआर हाँ। प्लस वन का रिस्क लेके हम सपोर्ट के तरफ, मतलब पुट साइड का देख सकते थे ना। ठीक है, UR1 हमारा सेफ हो जाएगा उस कंडीशन में। हाँ हाँ हाँ। अभी मतलब मार्केट अभी। मतलब हाँ मतलब बोलिए मार्केट सर। अभी रिस्क के प्लेस पे चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, अभी रिस्की प्लेस पे, अगर हम इधर रिस्की पे अगर ट्रेड भी किए गए, तो भी जी हमारा मतलब एवरेज करने के लिए यूआर प्लस वन एक वैल्यू रहेगा। ठीक है, अभी फिलहाल मतलब हमारा रिस्की पे चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा मान सकते मान हैं। मान सकते हैं रिस्की पे। हाँ सर। ठीक है, चलिए, ये रिस्की है, मतलब ये हमें अगर नुकसान देगा तो लंबा नुकसान दे सकता है। अभी तो सर लंबा नहीं बोल सकते, मतलब हिसाब से यूआर प्लस वन का बोल सकते हैं कि 50 ठीक है, पॉइंट यूआर रिस्क। प्लस वन का, तो हम UR+1 तक का वेट करने के लिए वो होगा कैपेबल, कि अगर ये बढ़ नहीं रहा है तो UR+1 भी जा सकता है। हाँ वो भी सही है, लेकिन तब तक तो मैं सर ट्रेड भी इनिशिएट कर दिया था एक। ठीक है, आपने कर दिया था, बट मैं आपको अब बताता हूँ, चलिए मैं हाँ आपको सर। बताता हूँ कि सेफ क्या हो सकता है। चलिए, हाँ तीन सर। सौ चल रहा है, हाँ तीन सर। सौ दस 309, हमारी UR+1 की वैल्यू क्या आ रही, 353। कितने बजे गया था ये? 320, थ्री ट्वेंटी हाँ नाइन अभी ये टेन यहाँ फोर्टी थोड़ा, फाइव को वो दोनों स्ट्रांग भी हो गया था, मतलब। ठीक है, ये आ गया। हाँ। 350 आ गया, UR+1 की वैल्यू क्या आ रही है, ब्रेकआउट। यहाँ से अब हम ले सकते हैं सेफ कोड। से पुट, कहीं हाँ। हमारा परसेंटेज तो नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक परसेंटेज है, कहीं, दिखाई दे रहा था सर, लेकिन वो 67% कुछ था वो। ठीक है, अगर यहाँ पे गलती से भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाता है, हाँ तो क्या ये हमारे लिए पुट हाईली रिस्की होगा? हाँ, तब रिस्क की हो जाएगा, मतलब वो गेम गेम ऑफ परसेंटेज के अंदर आ जाता है, मतलब काइंड ऑफ परसेंटेज के बुल ऊपर रन हम ध्यान मान देना पड़ेगा। सकते हैं इसको? हाँ काइंड ऑफ बुल रन, मतलब बुलिस मान सकते हैं सर, क्योंकि नहीं, वो पहले काइंड नीचे ऑफ, शिफ्ट हुआ था ना। सुनिए, काइंड ऑफ बुल रन, क्यों मैं बोल रहा हूँ काइंड ऑफ बुल रन? क्योंकि जो हाँ हमारा सपोर्ट था वो बियरिश प्रेशर था, हाँ सर। बियरिश प्रेशर वो छोड़ दिया, तो यहाँ एक बुलिश हाँ प्रेशर बना। हाँ सर। और अगर ये गलती से वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाता है, तो यहाँ पूरा बुलिश प्रेशर, तो एक हाँ सर। बुलिश प्रेशर, दो बुलिश प्रेशर, काइंड ऑफ बुल रन हम मान सकते हैं इसको। हाँ सर वो भी सही है, लेकिन सर देखिए 24,200 पे 74% सपोर्ट साइड पे भी है, मतलब ये भी तो चांस हो सकता था कि वो ठीक है, फिर से उसको भी 70। हम देखते हुए चलेंगे, उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। हाँ परसेंटेज सर। वहां भी है और परसेंटेज देखिए यहाँ भी। अगर मैं हाँ प्रीवियस जाता हूँ, देखिए 1044 पे कितना आपको दिख रहा है, 68, सिक्सटी नाइन हाँ। परसेंट अप्रोक्स। हाँ हाँ हाँ। और यही चीज अगर मैं 1046 पे आ जाता हूँ, 70%, 74, हाँ मतलब ये इंक्रीज हो रहा था, वो डिक्रीज हो रहा था। 71, 74 अभी भी है, मार्केट वही चल रहा है, 74, 71 वही है, अभी भी वही है ये 71। मार्केट बल्कि
थोड़ा सा वही चल रहा है, 8-9 पॉइंट ऊपर है। अब जी अपने सर। कॉस्ट पे आ गया मार्केट। 70, 74, 72, आगे बढ़ते जाएंगे और परसेंटेज देखते रहेंगे। हाँ सर। और 73। सर मेरे से सर और एक गलती क्या हो गई है सर। हेलो सर। जी जी बताइए। सर एक गलती और भी हो गई, जब ये वीक टू टॉप हो गया, मतलब न्यू प्लेस पे इधर रेजिस्टेंस साइड, हाँ इधर हो देखिए अभी गया। अभी कोर्स स्टॉप हो गया। हाँ तब भी मैं वेट किया, क्योंकि हमने सोचा कोई कि देखिए, मतलब इसको ऊपर जाना भी होगा तो मतलब सपोर्ट से जाएगा ना, तो मैं इसीलिए उसको होल्ड करके बैठ गया और जी फिर अब से वो। चलिए मैं बताता हूँ, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपने दिया है। यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैक्सिमम लोग यही सोचते होंगे कि अगर ये वीक टूवर्ड्स स्टॉप हो भी गया है तो ऑब्वियस सी बात है अपने सपोर्ट पे हो के जाएगा, लेकिन सपोर्ट होके वो नहीं ये जरूरी नहीं है कि, हाँ ये जरूरी नहीं है कि वो अपने सपोर्ट पे हो के जाए। हाँ हाँ सपोर्ट आएगा तो हम बाई करेंगे। अब क्यों? क्योंकि हमारा जो वीक टुवर्ड्स बॉटम का वीकनेस था बॉटम का, वो कम हो रहा है धीरे धीरे और कम हो प्रॉप रहा का है। बढ़ रहा है, लेकिन सपोर्ट आएगा कि नहीं आएगा ये गारंटी नहीं होता है। सपोर्ट आएगा तो हमें बाई करना है, ये होता है, हाँ नियम सर। ये है। ठीक है, वो ही फाइनल हो गया। यहाँ आपको सिंपली एग्जिट कर जाना है। ठीक है। हाँ सर। अगर हाँ यहाँ आपको 40 पॉइंट्स का दिख रहा है तो ऑप्शन में मेरे अकॉर्डिंग 20 पॉइंट्स का आपको लॉस होगा, ज्यादा नहीं होगा। हाँ हाँ। हाँ सर। और कहीं ना कहीं मार्केट अपने यूआर के आसपास ही खड़ा है। अगर ये दोबारा ये वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है तो मार्केट अपने यूएस के पास ही खड़ा है। हाँ यूएस से मतलब वो ऊपर ही था, मतलब वो हाँ 20-25। कितना ही ऊपर है, 40 हाँ आ रहा है, 90। नहीं, यूएस थोड़ा ज्यादा नीचे आ रहा है, 40 आ रहा है इस टाइम। ठीक है, हमें बट ये वेट नहीं करना है कि यूएस आएगा। हमें सिंपली अगर हमें एग्जिट करना है हमारे अगेंस्ट सिचुएशन, तो हमें एग्जिट कर जाना है। ओके सर, मतलब ठीक है, आज एक सीख मिली सर, मतलब मार्केट से। और सर एक क्लियर हो जो गया ना अभी प्रॉफिटेबल आपको? ट्रेड होता है सर, वो मैं होल्ड नहीं कर पाता हूँ, पैनिक हो जाऊँ थोड़ी देर बाद ही, ऐसा ठीक है, हो रहा वो है। धीरे धीरे करते करते आपको हो जाएगा। धीरे धीरे होगा वो। जब आप देखते हाँ रहेंगे कि अरे यार मार्केट तो यहाँ से यहाँ जाता है ये और हम आधे पे निकल जाते हैं, तो वो हाँ धीरे हाँ। धीरे हो जाएगा। मतलब एक गिल्टी फील होता है सर, मतलब लॉस से भी ज्यादा कोई बुरी दिक्कत नहीं, हालत होती है। गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। वो सबके साथ हुआ है और सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर, मेरे को मतलब इतना अच्छे तरीके से समझाने के लिए सर। अभी क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। हाँ सर। चलिए ओके। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अब मैं एंड करता हूँ क्लास, वक्त हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जो भी नेक्स्ट क्लास है, और मेरे से मिलते हैं कल। सभी को गुड नाइट एंड बाय।